In the series of important question for board examination, today we will discuss the most important long question of your book Vistas. So students, आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं विस्टास बुक से केवल यही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आप लॉन्ग आंसर कैसे लिखें ये भी डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको आंसर जो है प्रॉपरली आता नहीं है या बहुत कम आता है, उसके बारे में आप लोगों को समझ नहीं आता कि हम लॉन्ग आंसर जो कि 80 वर्ड्स में ऑलमोस्ट आपसे पूछा जाता है तो वो हम कैसे लिखें। तो ये तरीका जो है वो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर को लिखने का सबसे पहला तरीका है हेडिंग डाल करके कैसे लिखना। कैसे आप हेडिंग डाल करके आंसर को लिखें, ये तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए क्या होता है कि कभी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने शॉर्ट में पढ़ा होता है, मतलब कि उसे 30 या 40 वर्ड्स में आपने पढ़ा होता है, और वही सेम क्वेश्चन जो है या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। तो आप सोचते हैं कि अब हम इसको लॉन्ग में कैसे लिखें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है। तो उसमें हम हेडिंग डाल करके लिखेंगे। और कैसे हेडिंग डालेंगे, देखिए उसमें हम 3 हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहली हेडिंग जो है वो हम डालेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है, जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन है उसके चैप्टर का नाम लिखना है आपको, और उसके राइटर का नाम लिखना है, और फिर 1-2 लाइन मतलब जो आप क्वेश्चन में लिखना चाह रहे हैं वो उससे रिलेटेड आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी उस क्वेश्चन से रिलेटेड बनेगी, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो आपने 30 या 40 वर्ड्स में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड हेडिंग जो है वो यहाँ पर पड़ेगी। और जो लास्ट हेडिंग है आपकी वो है आपकी कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो पूरे आंसर में क्या निष्कर्ष निकलता है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे आंसर लिखेंगे आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। कि डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन वॉर प्रिजनर की जान कैसे बचाई अपनी वाइफ की मदद के साथ। तो ये क्वेश्चन जो है आपने शॉर्ट में ज़रूर पढ़ा होगा। अब यही सेम क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार आपसे लॉन्ग में पूछा भी जा सकता है। तो अब इसे लॉन्ग में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, सिंपली उस चैप्टर का नाम लिखना है और उसके राइटर कौन है ये लिखना है। अब देखिए कुछ चीज़ें देखिए आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, जैसे कि वो क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर का है, चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और उसके राइटर कौन है ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, ये आप लर्न करके जाइएगा। और अगर आपने चैप्टर ना पढ़ा हो तो एटलीस्ट उसकी समरी जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिए। उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आई विल लिंक अप ऑल द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वो काफ़ी डिटेल्ड समरी है, अगर आप लोग उसे एक बार पढ़ लेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को फिर पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर के वो सारे के सारे कवर किए हैं। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। थ्रू द चैप्टर द एनिमी द राइटर पर्ल एस बक डिस्क्राइब हाउ सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर। अब देखिए आपने क्या लिखा, सिंपली आपने लिखा कि इस चैप्टर द एनिमी के द्वारा जो राइटर हैं पर्ल एस बक, वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन वॉर प्रिजनर की जान बचाई। अब यहाँ पे आपने जो लिखा है हाउ डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वॉर प्रिजनर, ये आपने सेम वही चीज़ लिखी है जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई नई चीज़ आपने यहाँ पर नहीं लिखी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन आ रही हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है एंड फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी को पूरा किया। तो अगर आपको ये समझ में आ पा रहा है उस समय तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप केवल इतना ही लिख दें जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ तक, और उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपने 30-40 वर्ड्स में जो लर्न किया था, वो हेडिंग डाल करके आप यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है डॉक्टर सदाव सेव द प्रिजनर, कि डॉक्टर सदाव ने प्रिजनर को बचाया। अब आपने जो क्वेश्चन लर्न किया है उसे आप यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, डॉक्टर सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, कि डॉक्टर सदाव ने एक ऑपरेशन किया जिससे कि वो अमेरिकन प्रिजनर की बॉडी से बुलेट यानी गोली को निकाल सकें। ही टोल्ड हाना टू गिव एनेस्थीसिया सो दैट द बुलेट कुड बी रिमूव्ड, और उन्होंने अपनी वाइफ हाना से कहा कि उसे एनेस्थीसिया दें। एनेस्थीसिया एक दवाई होती है बेहोश करने की।
तो एनेस्थीसिया देने को कहा उन्होंने अपनी वाइफ से, ताकि जो है बुलेट रिमूव की जा सके, मतलब निकाली जा सके। When Dr. Sadao started the operation, he felt the tip of his instrument touch the bullet. तो जब डॉक्टर सदाओ ने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने फील किया कि जो उनके इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार की जो टिप थी वो बुलेट से टकराई है। देन डॉक्टर सदाओ रिमूव द बुलेट विद क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, और उसके बाद में डॉक्टर सदाओ ने बुलेट को बहुत ही क्लीनेस्ट तरीके से, जितना संभव हो सकता था, उन्होंने निकाल दी। इन दिस एंटायर प्रोसेस हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड, और इस पूरे प्रोसेस में हाना ने अपने हस्बैंड की मदद की। तो इस तरीके से आप इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहे तो और भी कुछ इसमें लिख सकते हैं अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो इस तरीके से आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप इसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे कंक्लूजन, हेडिंग डालेंगे। और कैसे लिखेंगे कंक्लूजन? देखिए, आपको कंक्लूजन में यही लिखना है जो आपने इस पूरे आंसर में लिखा है उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हाँ, इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने अपनी वाइफ की मदद से अमेरिकन वॉर प्रिजनर की जान बचाई और अपनी ड्यूटी को पूरा किया। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर सदाओ जो है बहुत अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने जो है अपने एक दुश्मन की जान बचाई। आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट कि डॉक्टर सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर विद हिज वाइफ हाना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाओ ने अपनी वाइफ की मदद से अमेरिकन वॉर प्रिजनर की जान बचाई। तो इस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप आंसर को अपना लिख सकते हैं हेडिंग वाइज और अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने पहला तरीका देखा जिसमें आप लोगों ने देखा कि अगर कोई क्वेश्चन आपने शॉर्ट में पढ़ा हो तो उसे आप एक लॉन्ग आंसर किस तरीके से बना करके लिखें। फिर आपको दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। दूसरा तरीका भी हेडिंग डाल करके है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार एक दो क्वेश्चंस उसमें जुड़े रहते हैं, तो उन्हें आप कैसे लिखें? उन्हें भी वही हेडिंग डाल करके जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उसे उस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आप कैसे आंसर लिखेंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा, कि महाराजा ने क्या शपथ ली थी, क्या प्रण किया था। हाउ डिड ही फुलफिल हिज वो, और उन्होंने अपने प्रण को कैसे पूरा किया। व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्होंने कौन कौन से खतरों का सामना किया। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, और इस चैप्टर से द टाइगर किंग से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ करके जाइएगा। तो अब आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। एक तो ये व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा, फिर है हाउ डिड ही फुलफिल हिज वो, और फिर तीसरा है व्हाट डेंजर डिड ही फेस। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको हेडिंग वाइज लिख लेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है यहाँ पर, उसको आप हेडिंग डाल लेंगे कि महाराजा ने क्या प्रण किया था, क्या प्रण था उनका। तो आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे महाराजाज वो, और उसके बाद में लिखेंगे आफ्टर द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, कि एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी के बाद द महाराजा वोट टू किल द 100 टाइगर्स, महाराजा ने शपथ ली कि वो 100 टाइगर्स को मार देंगे, एंड प्रूव द प्रोफेसी इनकरेक्ट, और जो भविष्यवाणी है उसको गलत साबित कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल करके लिख लेंगे। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने अपने प्रण को कैसे पूरा किया, तो महाराजा फुलफिल्ड हिज वो, महाराजा ने अपने शपथ को पूरा किया। फिर उसमें लिखेंगे अब उन्होंने क्या क्या किया था 100 टाइगर्स को मारने के लिए, या आप लिखेंगे ही मेड मैनी एफर्ट्स टू फुलफिल हिज वो, उन्होंने अपने प्रण को पूरा करने के लिए बहुत से प्रयास किए। ही फायर्ड मैनी ऑफ हिज ऑफिसर फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर टू किल, उन्होंने अपने बहुत से ऑफिसर्स को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो उन्हें किल करने के लिए, हंटिंग करने के लिए टाइगर नहीं ला के दे रहे थे। ही इवन मैरिड अ गर्ल फ्रॉम अनदर किंगडम, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे किंगडम, एक दूसरे राज्य की एक लड़की से शादी की, विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। एट लास्ट व्हेन द किंग एम्ड द 100th टाइगर, और अंत में अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि किस तरीके से 100 टाइगर को उन्होंने मारा, कि जब उन्होंने 100 टाइगर पर एम किया, द बुलेट मिस द टाइगर, तो बुलेट जो है वो टाइगर को नहीं लगी, बट द किंग थॉट दैट द टाइगर हैड डाइड, लेकिन राजा को लगा कि टाइगर मर चुका है, एंड वेंट बैक टू द पैलेस, और फिर वो अपने पैलेस वापस चले गए। लेटर वन ऑफ द हंटर्स टुक एम एंड शूट द टाइगर,
फिर बाद में क्या हुआ कि उनमें से जो हंटर थे, जो राजा के साथ में गए थे, उन शिकारियों में से एक ने टाइगर पर एम किया और उस पर बुलेट चला दी, मतलब उसको शूट कर दिया। तो इस तरीके से जो 100 टाइगर था वो मारा गया। तो आपने ये दूसरी हेडिंग डाल करके इसको पूरा किया। इसके बाद में आप लास्ट हेडिंग डालेंगे, जो आपसे पूछा गया था कि महाराजा को कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ा था। तो आप लिखेंगे, अब हेडिंग आप डालेंगे द डेंजर महाराजा फेस्ड, कि वो खतरे जो महाराजा ने फेस किए थे। तो लिखेंगे महाराजा हैड टू फेस सम डेंजर्स इन टाइगर हंटिंग, कि महाराजा को कुछ खतरों का भी सामना करना पड़ा टाइगर हंटिंग में। समटाइम्स द बुलेट मिस द टाइगर, कभी कभार बुलेट जो है वो टाइगर को लगती भी नहीं थी। एंड द टाइगर वुड लीप ऑन हिम, और टाइगर जो है उनके ऊपर छलांग लगा देता था, किस पर, महाराजा पे। एंड ही वुड हैव टू फाइट द टाइगर विद बेयर हैंड, और उन्हें खाली हाथ, मतलब बिना कोई हथियार लिए टाइगर से लड़ना पड़ता था। बट ईच टाइम इट वॉज द किंग हु वॉन, लेकिन हर बार जो राजा थे वो जीत जाया करते थे। तो इस तरीके से उन्हें कौन से खतरों का सामना करना पड़ा ये भी आपने यहाँ पर लिख दिया, और आपका ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इस तरीके से हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एक पेज का आंसर जो है वो आप वहाँ पर लिख पाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब टू द पॉइंट आपने लिखा और आपका आंसर भी एक अच्छा खासा एक पेज का कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने कैसे आंसर लिखते हैं लॉन्ग हेडिंग वाइज, ये आप लोगों ने सीखा कि पहले अगर आपने कोई शॉर्ट में पढ़ा हो तो 3 हेडिंग डाल करके आप एक 80 वर्ड्स का अच्छा खासा आंसर आप बना सकते हैं। फिर आपने देखा कि किस तरीके से अगर 2 या 3 क्वेश्चन जुड़े हों तो आप उसे हेडिंग बना करके लिखते हैं, तो वो दूसरा तरीका था। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताऊंगी कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम इसको कैसे लिखें लॉन्ग में, जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता भी ना हो, आपने शॉर्ट में भी ना पढ़ा हो, तो आप कैसे लिखेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन में आप हेडिंग्स नहीं बनाएंगे। जो हेडिंग वाला तरीका है वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हेडिंग्स अगर आप डालेंगे तो टीचर जो है बहुत आसानी से फिगर आउट कर लेता है कि आपने हेडिंग में क्या लिखा है, कैसी हेडिंग आपने डाली है, क्योंकि हेडिंग जो है वो हाईलाइट होती हैं। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। उसमें आप 1 या 2 पैराग्राफ बना करके आप लिखेंगे कि किस तरीके से, उसमें आप पैराग्राफ बना करके आंसर को लिखेंगे। 1 या 2 पैराग्राफ जितने भी आप वहाँ पर बना सकें वो आप बना करके वहाँ पर लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम। तो ये आपने आंसर जो है वो शॉर्ट में पढ़ा होगा। अगर आपने ये शॉर्ट में पढ़ा है और आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप हेडिंग वाइज इसको लिख लीजिएगा, और इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिर इसमें हेडिंग्स नहीं बनाएंगे, आप उसे पैराग्राफ में लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस बार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी आपसे हर साल आप जानते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन जो है आपसे इस बार पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग आंसर कैसे डेवलप करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम, और इनके एम क्या थे, इनका लक्ष्य क्या था। तो आंसर में अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला आप जो है पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे, वही लेसन का नाम लिखेंगे और जो राइटर हैं उनका नाम लिखेंगे। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों को पढ़ के जानी चाहिए, जैसे कि वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का है और उसके राइटर कौन है, ये जो है आप लर्न करके जाएंगे। बहुत ज़्यादा लेसन नहीं है आपके, तो एटलीस्ट इतना आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी समरी पढ़ लीजिएगा। अब आंसर उसको कैसे लिखेंगे ये मैं आप लोग को बताऊँगी। तो आप लिखेंगे, द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिशानी दोशी टेल्स अस द ब्यूटीफुल एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अंटार्कटिका। तो ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी राइटर हैं तिशानी दोशी, वो हमें बताती हैं एक बहुत ही सुंदर और सबसे ठंडे स्थान के बारे में जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले पैराग्राफ में इस तरीके से लिख लीजिएगा, एंड स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, और वो फिर क्या बताती हैं, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था इसके बारे में बताती हैं। तो बहुत स्पेशल चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी है मैंने, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो उतना ही लिखा है। हो सकता है इससे अच्छा पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप लोग अगर इससे अच्छा भी लिख सकते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से एक पैराग्राफ बना करके लिखेंगे।
नेक्स्ट आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था। तो इस तरीके से लिखेंगे, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज टू ऑफर द फ्यूचर जनरेशन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अवर प्लैनेट। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है वो फ्यूचर जनरेशन को एक मौका देता है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देता है कि वो अपने प्लैनेट यानी अपने अर्थ को समझ सकें और उसको सम्मान दे सकें। दिस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय अ कैनेडियन जियोफ ग्रीन। और ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था एक कैनेडियन जिनका नाम था जियोफ ग्रीन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में थी। ये आप एक पैराग्राफ बना करके लिख लेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि इस प्रोग्राम का एम क्या था, तो फिर पैराग्राफ चेंज करके आप उसे लिखेंगे, इट्स मेन एम वॉज टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रोग्राम का मेन एम था कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि इस संसार के अंत में लेकर के जाना एंड हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर अवर अर्थ। और उनकी मदद करना कि वो अपने अर्थ को समझ सकें और उसके बारे में जो नई नई जानकारियां हैं उसको ग्रहण कर सकें। दिस वुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लैनेट। और ये जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट को मदद कर सकता था कि वो उस तरीके से एक्ट करें, उस तरीके से काम करें भविष्य में जो कि उनके प्लैनेट यानी कि उनके अर्थ को फ़ायदा पहुंचा सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से पैराग्राफ वाइज जो है इस आंसर को लिख लिया और अच्छा खासा आपका 80 वर्ड्स का आंसर यानी कि एक पेज का आंसर जो आपके एग्जामिनेशन कॉपी मिलती है वो उसका आपने यहाँ पर लिख लिया। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ तरीका था जिससे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लॉन्ग आंसर को वहाँ पे कैसे डेवलप करेंगे, कैसे लिखेंगे। और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे कि चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। समरी आप एक बार ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। सभी का वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसे चेकआउट कीजिएगा। और अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।